हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग की बात करने वाले हैं, वो भी एकदम पूरे ट्रिक के साथ देखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मेरे प्यारे भाइयों, तो एकदम जीरो से मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। क्योंकि ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। देखो, सबसे पहले कुछ हम बातें आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हैं आईयूपीएससी नेमिंग में, ठीक है। इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे चैनल पे। इसी टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो में मैंने दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को नोट्स एकदम अच्छे से पूरा इसी तरीके से मिल जाने वाला, ठीक है। तो बात करते हैं भैया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें आप लोग को समझनी है, ठीक है, आईयूपीएससी नेमिंग में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात जो है कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को चुनना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आईयूपीएससी नेमिंग होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग अगर देखें एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है, जैसे ये है एग्जाम्पल। अच्छा, इस टाइप के भी आप लोगों के पेपर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आप लोगों को यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन को कराऊंगा और पूरा हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दूंगा, हर एक ट्रिक यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा, ताकि चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया मेरे भाई कि सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को चुनना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कार्बन की श्रृंखला में कोई द्विबंध यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे भी हम लोग चुनेंगे, ठीक है। तीसरी बात है मेरे प्यारे भाइयों कि अगर क्रियात्मक समूह लाइक OH हो गया, CHO हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह तो नहीं है, लेकिन अगर ये भी आ रहे हैं क्लोरीन फ्लोरीन भी, तो इनको भी हम लोग वहाँ पर अपने कार्बन के जो हमारी चेन है, श्रृंखला है, उसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, ठीक है। और चौथा बात है बच्चों, अगर साइड चेन है तो भी आप लोगों को उसे को चुनना है, ठीक है। साइड चेन क्या होती है, सब कुछ मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है ये, आई होप की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कुछ और बातें हैं मेरे भाई, जैसे प्राथमिकता किसको किसको दी जाती है, क्योंकि आप अभी हमने देखा कि क्रियात्मक समूह होते हैं, साइड चेन होती है और मेन चेन होता है ना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो प्राथमिकता, तो सबसे पहले मेरे भाई प्राथमिकता हम लोग देते हैं क्रियात्मक समूह, जैसे CHO हो गया, OH हो गया, है ना, RCOR मतलब कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारे होते हैं, क्रियात्मक समूह, इनको हम लोग क्या करते हैं, प्रियोरिटी देते हैं, मतलब प्राथमिकता हम लोग इनको देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसमें जो क्रियात्मक समूह रहेगा वहाँ से हम लोग वहाँ पर नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो इनमें से हम लोग, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम लोग देखेंगे। तीसरी बात बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन की संख्या, ठीक है। अच्छा, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए मेथ यूज़ करते हैं, कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एथ, मेथ। 1 कार्बन है तो उसके लिए मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, हिंदी में भी प्रोप, इंग्लिश में भी प्रोप, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से आप लोगों को 10 याद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है भैया तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए यूज़ करते हैं आइन, YNE, ठीक है। समझ में आ गई बातें। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तब आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में साइड चेन की संख्या हम लोग गिनेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लोग उसको, जैसे नेमिंग में होता है ना कि मिथाइल, एथाइल, तो M पहले आ जाता है कि बाद में, M बाद में आता है ई से, है ना, तो इथाइल पहले लिखा जाता है, तो मिथाइल को बाद में लिख देते हैं। यही होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो जब मान लो अगर 2 साइड चेन लिखे हों तो उनका नाम जब हम लोग लिखते हैं, एक का नाम मान लो है एथिल, मान लो एक का नाम है इस तरीके से मेथिल, मेथिल, और एक का नाम है एथिल, तो M बाद में आता है, E पहले आ जाता है, तो इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे, इसका नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, साइड चेन है, साइड चेन है। बस यही बात आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, अल्फ़ाबेटिकली का मतलब होगा यही, ठीक है। ई वाले को पहले लिख दिया जाएगा M से। क्लियर बात है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगर क्रियात्मक समूह है मान लो हमारे पास ये COOH, अच्छा, इसमें भी प्रियोरिटी किसको देते हैं, क्रियात्मक समूह अगर है तो इसमें मान लो अगर हमारे पास COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। अगर SO3H जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल, अच्छा, C बॉन्ड O बॉन्ड C, और इस तरीके से दोनों ही कार्बन पर डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद इसको प्रियोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद एस्टर को, फिर उसके बाद एसिड क्लोराइड को, फार्मूला भी यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एसिड एमाइड को, और फिर उसके बाद हमारे पास है साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, CHO मतलब एल्डिहाइड, RCO कीटोन, ठीक, ROH एल्कोहल, ठीक है, ये अमीन,
ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रियोरिटी, ठीक है, किसमें, क्रियात्मक समूह में। क्रियात्मक समूह में मान लो अगर COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है एक ही ग्रुप में, और उसके बाद में मान लो यहाँ पे कीटोन भी है, तो हम लोग प्रियोरिटी किसको देंगे मेरे भाइयों, सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, इसको, ठीक है, इसका प्रियोरिटी हम लोग देंगे COOH को। ये ऑर्डर है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ज़्यादातर देखो इसको देख लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके बाद में इधर से बहुत ज़्यादा कुछ आपके एग्जाम्पल नहीं आएंगे, ज़्यादातर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इसी से आते हैं। साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड, इन सबको याद कर लो, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादातर एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर भी कभी कभी दे दिया जाता है, सल्फोनिक अम्ल भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, बट ये आप लोगों को जैसे IIT होगी, JEE, नीट, इस लेवल का मैं यहाँ पर कंटेंट को इसको प्रिपेयर किया हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। बाकी आप लोग अगर याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल मिल रहेगा, ठीक है। मैं गारंटी ले रहा हूँ इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है मेरे भाई, औकात ही नहीं है उनकी देने की, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लो यहाँ पे क्रियात्मक समूह हमारे ये जब ये सब आ जा रहे हैं तो इनका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लास्ट में ओइक अम्ल, ठीक है, ओइक अम्ल, OIC एसिड, इंग्लिश में बोले तो ओइक एसिड, इंग्लिश और हिंदी में भी बोले तो ओइक अम्ल, ठीक है। सल्फोनिक अम्ल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सल्फोनिक अम्ल ही। एनहाइड्राइड के लिए यूज़ करते हैं ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर के लिए यूज़ करते हैं ओएट, क्या, ओएट। अभी यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, एसिड क्लोराइड के यूज़ करते हैं, एसिड क्लोराइड के लिए क्या यूज़ करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ऑयल क्लोराइड। साइनाइड के लिए यूज़ करते हैं नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड के लिए यूज़ करते हैं आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, अल्कोहल के लिए ऑल, और एमीन के लिए एमीन ही, इस तरीके से, ठीक है। बाकी ये तो आप लोगों को समझ में ही आ गया है। अब जो ये कुछ यहाँ पर नोट्स पॉइंट्स मैंने लिखा हूँ, अभी आप लोगों को जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी मेरे भाई। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना आप लोग, क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये सभी गोल्डन नोट्स हैं, क्या, गोल्डन नोट्स, ठीक है, जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर भैया बात करते हैं, पहला हमारे पास आ रहा है, पहला है हमारे पास एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से ही आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारे पास रहा, तो हमने आपको क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग प्राथमिकता किसको देते हैं, क्रियात्मक समूह को, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह है, CHO ग्रुप, OH ग्रुप, या कोई और कीटोन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, OH, ये सभी तो दिखाई नहीं दे रहा है भैया। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले है, अब उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर चलेंगे। दूसरे नंबर में कौन है हमारा, बॉन्ड है। कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रियोरिटी देंगे। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबरिंग करना, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक है। देखो फिर उसके बाद जब हम लोग ये सेलेक्ट कर लिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अब इसके बाद कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। और ये दोनों क्या है, तो ये हमारा मेन चेन हो गया मेरे भाई। और इससे बाहर जो इस तरीके से ब्रांचें निकली हुई हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, इनका पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, इसका नाम भी कैसे लिखेंगे। देखो ये जो साइड चेन होते हैं मेरे भाई, इनका नाम पहले लिखा जाता है हमेशा। आप लोगों को यहाँ पर एक मैंने नोट पॉइंट पहले ही लिख दिया है, नोट पॉइंट यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखवाया है, नोट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट, साइड चेन का नेम हमेशा पहले ही लिखते हैं, ठीक है। साइड चेन का नेम हमेशा हम लोग पहले ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो नोट पॉइंट दूसरा है कि साइड चेन के नाम में एल्क प्लस आइल, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास एक साइड चेन है, तो इसके नाम में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, एक ही कार्बन वाला है तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक कार्बन के लिए यूज़ करते हैं मेथ, और इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एल्क, ठीक है। एल्क का नाम क्या होता है, अगर एल्क में एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब एक कार्बन का मतलब कि जैसे यहाँ पर है मेथिल, इसको हम लोग बोलते हैं मेथ, एक कार्बन है तो इसका मतलब क्या हो गया, मेथ। अब एल्क और इसमें क्या जोड़ देते हैं, आइल, तो जैसे मेथ हो गया तो मेथिल यानी मेथाइल, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास मेथिल, ठीक है। तो देखो तीसरे नंबर पर दो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तीसरे ही पोजीशन पर, तो उसके पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 3, इस तरीके से ऐसे डैश लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखो दो दो ग्रुप है, दो दो मिथिल, तो इस तरीके से 3,3, अच्छा, दो हैं तो दो के लिए यूज़ करते हैं, जब एक ही चीज़ दो बार रहता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाई, ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है मेरे भाई,
ठीक है, एल्क प्लस वाई है, वाई एल यानी एल्काइल, तथा इसकी स्थिति भी लिखते हैं, मतलब पोजीशन, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3, किस पोजीशन पर है, 3rd नंबर पे, मतलब 3rd कार्बन पे है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बच्चों कि अगर एक से अधिक बार है तो उसके लिए डाई ट्राई, ठीक है, टेट्रा, जैसे अगर 2 बार है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये देखो मेथिल ग्रुप कितनी बार है, 2 बार है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे डाई, इस तरीके से डाई। अब देखो ये मेथिल है, ठीक है, डाई मेथिल हो जाएगा, क्यों मेथिल हो जाएगा, क्योंकि ये साइड चेन का नाम हम लोग लिख रहे हैं, तो साइड चेन में हम लोग लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, इले, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, इले जोड़ देते हैं। तो मेथ है, एक कार्बन है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ। और चूंकि हमने देखा है अभी कि साइड चेन के नाम में एल्क प्लस आई एल, जो हमारा एल्क है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो इसके लिए यूज करेंगे मेथ। अब लास्ट में जोड़ देंगे इल, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो गया, मेथिल, क्या हो गया, मेथिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा मेन चेन है उसका नाम लिखेंगे, तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं मेरे भाइयों, प्रोप हो गया। ठीक है, सभी के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, तो प्रोप हो गया। इस तरीके से ऐसे लगाएंगे छोटा सा डैश। अब यहाँ पे लिखेंगे 1, इसके लिए, किसके लिए, जो बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड कौन है, बॉन्ड किस कार्बन पे, फर्स्ट वाले कार्बन के बीच में, फर्स्ट वाले सेकंड वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसका भी नंबर लिख देंगे प्रोप। अब यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं ना, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं, देखो डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। ठीक है, ये 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहले कार्बन पर यहाँ पे हमारा क्या है मेरे प्यारे भाइयों, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसका भी हम लोगों को पोजीशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, स्थिति लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी उसका मतलब क्या हो जाएगा कि फर्स्ट कार्बन पर ही कौन है, डबल बॉन्ड हमारा है, इन। ठीक है, क्लियर बातें। तो इस तरीके से आप लोगों को नेमिंग करना है। दूसरी बात मेरे भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो ये जो है, ये हर जगह जो इस तरीके से डॉट है, इसका मतलब होता है कार्बन हर जगह पे है। ठीक है, तो इसमें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लग रहा है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत इजी है मेरे भाई। ठीक है, बहुत इजी है। अभी देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोई क्रियात्मक समूह है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं। अगर क्रियात्मक समूह रहेगा तो वो डायरेक्ट आप लोगों को इस तरीके से दिखाया जाएगा, CHO हो गया, ठीक है, RCOR हो गया, है ना, यहाँ पर R क्या है, एल्काइल ग्रुप ही है, लाइक मेथेन हो गया, यानी मेथ एथ प्रोप, उसी में से कोई होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एल्क लिखा था और मैं आप लोगों को बताया भी कि एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए मेथ, अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ, अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोप। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं नेमिंग। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरा चीज़ हम लोग चेक करेंगे। दूसरा हम लोग क्या चेक करेंगे भैया, दूसरा हमारे पास देखेंगे तो वहाँ पर आ रहा है बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई है, जी हाँ, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, तो इसको सबसे पहले तो हम लोगों को प्रायोरिटी देनी होगी भैया। ठीक है, डबल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। अच्छा, प्राथमिकता डबल बॉन्ड को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन की चेन को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो अगर देखा जाए इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो गया सबसे लंबी श्रृंखला। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे कर देते 1 2 3 4 5 6, भैया ये भी 6 हो जाता, लेकिन इस तरीके से यहाँ से देखो आगे चल करके 2 ब्रांचें गई हैं। ठीक है, तो ये वाला तो मान लो सेलेक्ट हो जाता, ये वाला छूट जाता, अगर ये वाला सेलेक्ट हो जाता तो ये वाला छूट जाता। अगर ऐसे कर रहे हैं मेरे इस तरीके से, ऐसे अगर हम लोग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पर ये एक साइड चेन मिल रहा है, 4 नंबर पर यह एक साइड चेन मिल रहा है। अगर यही हम लोग मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर दें तो हाँ, लंबी श्रृंखला कार्बन की यानी मेन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या है वो 6 है, वो तो मिल जा रही है, यहाँ पर भी 6 कार्बन, लेकिन जो साइड चेन है आगे चल करके वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, केवल एक ही साइड चेन मिलेगी, ये वाली, है ना, यहाँ से आगे चल करके इस तरीके से ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाली करेंगे, ये वाली ले लेंगे, तो यहाँ पर भी एक साइड चेन, यहाँ पर भी एक साइड चेन हम लोगों को मिल गया, मेन चेन से कनेक्टेड। ठीक है, तो मेन चेन से जो और कनेक्टेड कार्बन की संख्याएं होती हैं, कार्बन की चेन्स होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। अच्छा, नेमिंग कैसे करेंगे भैया, तो नेमिंग, ये एक साइड चेन है, ये भी एक साइड चेन है, एक तो साइड चेन हमारे पास तीसरे नंबर पर, एक चौथे नंबर पर है।
ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे। किस तरीके से, इसका नाम देखो, सबसे पहले इस वाले साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा, 3 प्रोपेनिल। क्या हो जाएगा, 3 प्रोपेनिल। और इस देखो क्यों, देखो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोप। प्रोप चूंकि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये साइड चेन है, साइड चेन के नेम में अंतिम में YL जुड़ जाता है तो प्रोपेनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनिल। तो इसका नाम मान लो क्या हो गया, 3 प्रोपेनिल। क्या हो गया मेरे भाई, 3 प्रोपेनिल, क्योंकि तीसरे नंबर पर, तीसरे कार्बन पर यहाँ पर ये वाला ग्रुप यानी प्रोपेनिल ग्रुप अटैच है। अगर चौथे नंबर पर देखा जाए तो मेथ एथ, क्या मेथ एथ मतलब क्या है बच्चों, एथिल। ठीक है, अच्छा प्रोप और एथिल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले अगर मेथिल और प्रोपिल को देखा जाए, मैं यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को, क्या है, एक हमारे पास है प्रोपनिल, सॉरी अरे यार प्रोपिल, ठीक है, ये हो गया प्रोपिल। और एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक है एथिल, ETHYL एथिल। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग इंग्लिश में लिखा करो ताकि इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली कनेक्टेड एक दूसरे को कर सके। अब एथिल में कौन कहाँ पता चल रहा है, एथिल हो गया। और ये क्या है, प्रोपिल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा पी पहले आता है कि ई पहले आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर साइड चेन के नाम में, साइड चेन का नाम पहले किसका लिखेंगे, इसके बाद इस वाले का। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 एथिल, क्या 4 एथिल, और फिर उसके बाद में 3 प्रोपेनिल, ठीक है, 3 प्रोपेनिल, ठीक है, 4 एथिल, ये वाला 4 एथिल और 3 प्रोपेनिल। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, मेन चेन का नाम अब हम लोग लिखेंगे हेक्स। अच्छा फर्स्ट कार्बन पर भैया क्या है, फर्स्ट कार्बन पर हमारा इन है, हेक्स इन हो गया भैया, ये बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर नाम लिख लिया, समझ लगा की बातें। नेक्स्ट अगर देखा जाए तीसरे वाले का, तो देखो इसमें ये आ रहा है, इसमें देखो आप लोग, तो ये हमारे पास एक साइड चेन के रूप में, पहले तो देखो 1 2 3 4 आ गया, 4 हो गया, ठीक है। अगर 1 2 3 4 अगर इसको लो तो भी इसी नंबर हमारे थर्ड कार्बन पे एक साइड चेन आ रहा है, तो चाहे ऐसे ले लो ये वाला, चाहे ऐसे ले लो ये वाला, ठीक है, तो भी हमारा एक साइड चेन आ रहा है। और ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, ये कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, CHO हो गया, COOR हो गया, जैसे एस्टर हो गया, और उसके बाद में एल्डिहाइड हो गया, और एल्कोहल हो गया, और एसीटोन हो गया, है ना। तो ये तो कोई हमारा क्रियात्मक समूह तो है नहीं, ठीक है, तो फिर भी इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, क्रियात्मक समूह नहीं है, फिर भी कार्बन चेन से अलग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, प्रायोरिटी देंगे। तो इसको हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, तो इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा नाम कैसे लिखेंगे भैया, सबसे पहले साइड चेन का ही नाम लिखेंगे, ये हमारा साइड चेन है क्योंकि रिंग से बाहर है, ये इस तरीके से, ये मेन चेन से बाहर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या इसको लेंगे, 3 मेथिल, भैया गलत लिख रहे हो आप, हाँ बिल्कुल गलत लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया M मेथिल, ये भी साइड चेन के रूप में, ये भी साइड चेन के रूप में, क्योंकि क्योंकि ये कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, क्रियात्मक समूह तो है नहीं, ठीक है। तो इसका भी नाम तो हम लोग लिखेंगे, तो इसका नाम कब लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देख लो, METHYL मेथिल होता है, और ब्रोमो B, तो B पहले आता है ना, तो 1 ब्रोमो पहले लिखेंगे, क्या 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। अगर इस तरीके से हैलोजन ग्रुप है ना, तो अगर हैलोजन ग्रुप आ रहा है मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसके लिए यूज करेंगे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, क्लियर बात है भैया, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे नेमिंग हो गया इस तरीके से करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान दे के करना है, ठीक है भैया। ये है अब मेरे पास आ गया CH3 CH CH CH2 COH। अब देखो इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो है,
फंक्शनल ग्रुप है भैया COOH, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास दो दो ग्रुप हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रियात्मक समूह में प्रायोरिटी किसको देनी है, क्रियात्मक समूह में प्रायोरिटी किसको देनी है। तो आप लोगों को ये मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH जो होता है वह सबसे तगड़ा होता है क्रियात्मक समूह में, ठीक है। यानी इसकी ये हमारा इसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो सबसे पहले यही है, फिर उसके बाद सल्फोनिक है अम्ल है, फिर एनहाइड्राइड है, एस्टर है, फिर एसिड क्लोराइड है, फिर एसिडेमाइड है, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, इस तरीके से ये है हमारे पास, ठीक है। और OH और हमारा एल्कोहल देखो इतना नीचे है, बस ये केवल एमीन से ही क्या है मेरे भाई, इस एमीन अगर आएगा तो उस कंडीशन में हम लोग एल्कोहल को प्राथमिकता देंगे, बाकी हर जगह हमारा एल्कोहल सबसे नीचे आएगा, ठीक है। मतलब उसको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। कंपैरिजन जब दो दो लोग होंगे इस तरीके से, जैसे COOH ग्रुप है OH ग्रुप भी है, तो क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ से इसके कार्बन को लेकर के इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। इसके कार्बन को भी हम लोग यहाँ पर लेकर के नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग जब हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, इस तरीके से नंबरिंग हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग अब हम लोगों ने कर लिया इसका, तो अब हम लोग नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, देखो जब फंक्शनल ग्रुप का नाम हमने आपको बताया है कि अगर COOH है फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड। क्या, ओइक एसिड, इस तरीके से। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे हमारा आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओइक अम्ल, उसके नेमिंग में, नामकरण में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब एक ये आ जाता है ना, जब दो दो आ जाते हैं और एक को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, दूसरे को हम लोग छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में ये दूसरे वाले का नाम क्या हो जाता है, ये दूसरे वाले का नाम हम लोग ऑल नहीं लिखेंगे। क्या, हम लोग ऑल नहीं लिखेंगे। एल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल्कोहल के लिए हम लोग ऑल लिखते हैं ना। देखो एल्कोहल के लिए इस कंडीशन में हम लोग ऑल लिखते हैं, लेकिन अब एल्कोहल के लिए ऑल नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो प्रायोरिटी नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्तों, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, नोट पॉइंट बहुत अच्छे से लिखवाया है मैंने आज। अगर दो क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाते हैं तो उनमें प्राथमिकता के अनुसार नामकरण किया जाता है। जैसे प्राथमिकता कौन है, हमारा प्राथमिकता हमारे COH को मिल रही है, ठीक है। तो इसका नामकरण बदल जाएगा, नामकरण बदल जाएगा। अगर मान लो मेरे भाई, मान लो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी कोई ऊपर आ जाए तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कार्बोक्सी, ठीक है। उसके लिए तब यूज़ करेंगे कार्बोक्सी जब हमारा ये प्राथमिकता इसको नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से देखो एल्कोहल है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोक्सी। क्या, हाइड्रोक्सी। तो अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, हाइड्रोक्सी में हम लोग इसका नाम पहले लिखेंगे इस तरीके से 3 हाइड्रोक्सी। अभी एक साइड चेन के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, क्या, 3 हाइड्रोक्सी, कॉमा इस तरीके से, कॉमा नहीं, इस तरीके से डैश लगाएंगे, और 4 मेथिल, क्या, 4 मेथिल, ठीक है, 4 मेथिल, क्योंकि H पहले आता है M बाद में आता है, इसीलिए हम लोग इसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। ये भी एक साइड चेन के ही रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। अब क्या हो गया मेरे भाई, मेन चेन का नाम लिखो। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं पेंट, ठीक है, पेंट। अच्छा, अब भैया इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लास्ट में क्या लिखते हैं, ओइक, पेंटोइक अम्ल, ठीक है। कि हम लोग जब COH रहता है तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ओइक अम्ल, ठीक है। तो मेन चेन में इसको हम लोग काउंट करें तो मेन चेन में हम लोग क्या अंत में लगा देंगे, ओइक अम्ल लगा देंगे। अभी हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा, और ये हमारा लास्ट है, ठीक है। देखो ये देखो ROR मतलब एल्काइल ग्रुप है ये, CH3 हो गया, C3 C2H5 वगैरह सब क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो O R ऐसे जुड़े रहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ईथर। और अगर RC डबल बॉन्ड O फिर R, ये क्या हो गया, ये हो गया कीटोन। ये सब तो पता है ना। अगर RH ये हो गया जनरल एल्कोहल, तो क्या है, ईथर ही है। अच्छा, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे भैया, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम हम लोग लिखेंगे, ये हमारा मेन ग्रुप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से करेंगे तो 1, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 3। अब देखो 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे मेथ, ये क्या है, मेथ और ऑक्सीजन है, तो मेथॉक्सी, क्या, मेथॉक्सी आ गया मेरे भाई 1 मेथॉक्सी। अब
और उसके बाद में और ये दूसरा साइड चेन कौन है, ये वाला है, इसके लिए यूज़ करेंगे 2 मेथिल, क्या 2 मेथिल, फिर उसके बाद में मेथ एथ प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। ये हमारा हो गया नेमिंग। तो इस तरीके से आप लोगों को नेमिंग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी नंबर आप लोगों को नहीं कटने वाला है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जो भी मैंने आपको ट्रिक्स, जो भी आपको हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स बताया है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। इसका नोट्स मैं आप लोगों को अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।